हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ योरसेल्फ। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक की, जिसका नाम है मैट्रिसेस। जब आप सेकेंडरी लेवल पे चले जाते हैं तो ये हमारा जो टॉपिक है मैट्रिसेस, ये बहुत कॉमन हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स को किस तरीके से हम तरतीब देते हैं और मैट्रिक्स की टाइप्स क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आज। तो अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन विच रॉज एंड कॉलम कैन बी अरेंज। मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मीन्स मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट हैं वो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और सिम्बल्स भी हो सकते हैं। इन विच रोज एंड कॉलम कैन बी अरेंज। मैट्रिक को हम रोज एंड कॉलम के ज़रिए अरेंज करते हैं। यह हम आगे बताएंगे आपको कि रोज एंड कॉलम क्या होते हैं। दी मैट्रिक्स कैन बी यूज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिक्स के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट नीचे देख सकते हैं आप बने हुए, ठीक है। देख लेते हैं मैट्रिक्स की मैट्रिक्स की एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। तो एग्जाम्पल है हमारे पास एक मैट्रिक्स बना हुआ है। इसके अंदर है जो एलिमेंट हैं वो लिखे हुए 2 1 3 4। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कॉलम क्या होते हैं। देखें, आपने एक बात याद रखनी है कि जो वैल्यू हमारे पास वर्टिकल में लिखी हुई हैं वो हमारे पास कॉलम कहलाएंगी, और जो वैल्यूज हॉरिजॉन्टल में लिखी हुई हैं वो रो कहलाएंगी। 2 और 1 हमारे पास हॉरिजॉन्टल में लिखा है तो ये रो होगा। ये हमारे पास रो 1 का नाम दे दिया हमने इसको, और नीचे 3 4 ये भी हॉरिजॉन्टल में लिखा है तो हमने इसको रो 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब 2 3 हमारे पास एक कॉलम है तो हमने C1 का नाम दे दिया इसको, और 1 4 दूसरा कॉलम है, C2 का नाम दे दिया इसको हमने। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना हुआ है, ये इसके अंदर 2 रो हैं हमारे पास और 2 कॉलम है। एक बार अगेन सुन लें, जो एलिमेंट वर्टिकल में लिखे होंगे उसे हम कॉलम का नाम देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल में लिखे होंगे उसे हम रो का नाम देंगे। इस जो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स को हम किस हिसाब से तरतीब देते हैं, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स की आइडेंटिफाई की जाती है टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम से, कि इसके अंदर कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नीचे लिखा हुआ है 2/3। अच्छा जी, जो पहले वैल्यू लिखी हुई है ना हमारे पास 2, वो हम हमेशा रो पहले लिखते हैं और कॉलम हमेशा हम बाद में लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वैल्यू हॉरिजॉन्टल में होगी वो रो होगी। तो इसके अंदर कितनी रो हैं, इसके अंदर 3 3 4 ये रो 1 हो गई हमारे पास, और 5 7 5 ये रो सेकंड हो गई। तो 2 रो हो गई इसके अंदर, वो हमने पहले लिख दी। और कॉलम कितने, 3 है। 3 वैल्यू देखें आप वर्टिकल में 3 वैल्यू लिखी हुई है। 3 5 कॉलम नंबर 1, 3 7 कॉलम नंबर 2, 4 5 कॉलम नंबर 3। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया 2/3 का, ठीक है। रो हम पहले लिखेंगे और कॉलम हम बाद में लिखेंगे। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये हमें किसी ने कहा कि 3/1 का मैट्रिक्स बना है। तो मैंने आपको बताया कि हम रो पहले लिखी हुई होती है, तो 3 हमारे पास क्या है, रो है, और 1 क्या है, कॉलम है। एक कॉलम है मतलब हमारा मैट्रिक्स में। तो देखिएगा, 4 हमारे पास रो 1 हो गई, 5 रो 2 हो गई, 6 रो 3 हो गई हमारे पास। सही है जी, और एक कॉलम हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, तो सबसे पहले आती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स बना हुआ है हमारे पास, जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 and 2। वी हैव ओनली 1 रो, हमारे पास सिर्फ एक रो है। 1 और 2 की एक रो बन गई हमारे पास। एंड 2 कॉलम्स, 1 का अलग कॉलम है और 2 का अलग कॉलम है। तो हमारे पास 1 रो एंड 2 कॉलम्स हैं। दी रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। रो एंड कॉलम हमारे पास बराबर नहीं है, इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम बराबर नहीं होंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकंड है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। दी रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, रो एंड कॉलम बराबर हैं हमारे पास। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज एंड कॉलम बराबर होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है जी। अब हम थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड आ जाती है हमारे पास, अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 आती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। एक हमारे पास मैट्रिक्स बना हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट हैं, वी है 1 कॉलम, हमारे पास एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं। देख सकते हैं कि हमारे पास 3 के अलग रो है और 4 के अलग रो है, और जो वर्टिकल हमारे पास एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक हैं। 3 और 4 एक कॉलम है सिर्फ हमारे पास। तो वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो वो कहलाएंगे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। रो भले जितनी भी हो उसके अंदर, 2 हो 3 हो 4 हो, लेकिन हमें सिर्फ कॉलम अगर हम देखेंगे उसमें सिर्फ एक कॉलम है तो वो कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं हमारे पास 4 है रो मैट्रिक्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, उसमें सिर्फ एक कॉलम था। अब पढ़ेंगे हम रो मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, बाकी कॉलम भले जितने भी हों।
हमारे पास देखिए इसमें एक रो है हमारे पास और 2 कॉलम्स हैं, एक अलग कॉलम है, बी का अलग कॉलम है। तो दोस मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो एंड मैनी कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। टाइप नंबर 5 है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डायगोनल्स क्या होते हैं, हमारे पास किसी मैट्रिक्स के डायगोनल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप 159, ये क्या है हमारे पास डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है इन विच डायगोनल आर नॉट सेम, जिसके अंदर जो हमारे डायगोनल्स हैं जो 159 है इसके अंदर सेम नहीं होंगे। ऊपर 1 है तो नीचे वाले डायगोनल्स में हमारे पास 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और अगर ऊपर की भी 2 सेम है तो नीचे वाला हमारे पास लाजमी चेंज होगा। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल सेम नहीं होंगे और बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होंगे। डायगोनल्स तो आपको पता चल गया होगा डायगोनल्स क्या कहलाते हैं। 159 ये क्या है, डायगोनल्स हैं। पीछे एक लाइन भी आ रही है डायगोनल्स के ऊपर, सही है जी। अच्छा, दूसरा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हमारे पास है जिसके अंदर जो डायगोनल्स की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सेम होंगी, जो डायगोनल्स की वैल्यू हैं वो हमारे पास सेम होंगी, बाकी जहाँ सारे जो एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होंगे। ठीक है जी, ये हमारा कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे आगे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। अब आता है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर जो हमारे पास डायगोनल्स होंगे वो 1 होंगे। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, जो डायगोनल्स हैं वो हमारे पास 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। डायगोनल्स अगर किसी मैट्रिक्स में सेम आ रहे हैं तो वो कौन सा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और डायगोनल्स 1 आ रहे हैं सेम, ओनली 1 सेम आएंगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। 8 है हमारे पास नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स, ये तो बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स और दोस्त मैट्रिक्स विच है ओनली 0 एलिमेंट, जिसके अंदर सारे 0 एलिमेंट होंगे, वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और मोर टॉपिक्स के लिए हमें कमेंट्स कर दिएगा।